हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। चलो इसका मतलब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मानो एक स्कूल में 100 बच्चे हैं और उन 100 बच्चों में से 10 बच्चे शुरू की थर्ड इंस्टॉलमेंट की फीस सबमिट नहीं करते, तो ये जो 10 बच्चों की फीस स्कूल में नहीं प्राप्त हुई उसे ही कॉल्स इन एरियर कहेंगे। हाँ, ये 10 बच्चे यदि ये फीस लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ सबमिट कर देते हैं तो इस अमाउंट को हम लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ अलग से शो करके दिखाएंगे। तो चलो इसी एग्जांपल से मैं बेटा आपको कॉल्स पेड इन एडवांस का मतलब भी समझाती हूँ। मानो इन 100 बच्चों में से 10 बच्चे यदि सेकेंड इंस्टॉलमेंट के साथ लास्ट इंस्टॉलमेंट की फीस भी जमा कर देते हैं तो जो अमाउंट पहले प्राप्त किया गया है उसे कॉल्स पेड इन एडवांस कहेंगे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सबको कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस का मतलब समझ आ गया होगा। चलो अब हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस पर नजर डालते हैं। पहले मैं आपको कॉल्स इन एरियर के बारे में समझाऊंगी, जैसा कि मैंने लिखकर भी बताया है कि when a shareholder default to pay amount due on allotment or on call, that amount not received in terms and calls in area। और इसको कॉल्स इन एरियर के साथ क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, सेकेंड है विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब हम इसको भी एक एग्जांपल से करते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर लिख के भी दिखाया। आकाश लिमिटेड इशूड 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच है, एप्लीकेशन में 2 है, अलॉटमेंट में 3 है, फर्स्ट कॉल में 2 है, फाइनल कॉल में 3 है। और नीचे लिखा है बट वन शेयर होल्डर होल्डिंग 50 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, बट व्हेन द कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर ही पेड ऑल हिज शेयर। मतलब फर्स्ट कॉल के समय 50 शेयर ने पैसा नहीं दिया, ये कॉल्स इन एरियर हुआ, लेकिन ये पैसा वो फाइनल कॉल के साथ पे कर देता है। अब देखो इसमें करेंगे कैसे, जैसा कि मैंने लिख के दिखाया। 50 शेयर के सामने एप्लीकेशन में राइट लगाया, अलॉटमेंट में राइट में दोनों दे दी, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसे के आगे क्रॉस है मतलब नहीं दिया। अब करना कैसे है, पहला मैंने जो ए लिखा है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तब क्वेश्चन कैसे करना है। पहली एंट्री वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आपके नंबर शेयर 1000 मल्टीप्लाई टू 2000, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 2000, देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 3000, अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3000। ये आप लोगों ने वैसे सारी एंट्रीज पहले भी की हुई हैं। अब हमारी फर्स्ट कॉल की मनी का जब ड्यू हुई तो हम फर्स्ट कॉल तो पहले तो कहेंगे ना कि पैसा दो, तो आपका 1000 मल्टीप्लाई टू 2000। अब देखो बैंक में मैंने गोला लगाया, इसको ध्यान से सुनना। इस समय हमें 100 शेयर्स का पैसा, जो 50 शेयर का पैसा है, एट द रेट ऑफ हमको जो है ₹2 के हिसाब से पैसा नहीं मिला। 50 मल्टीप्लाई 2 मैंने लिख के भी बताया कितना वो ₹100। देखिए हमारे ड्यू में ऊपर देखो बन रहे थे 2000, जिसमें से ₹100 हमें नहीं मिला। जितना हमें रिसीव हो वो हमने बैंक में दिखा दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 1900 2000 माइनस ₹100 जो हमने रिसीव नहीं किया। फाइनल कॉल की एंट्री शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि फाइनल कॉल का 3 है। अब इसको देखो, उसने बोला है कि फाइनल कॉल के साथ उसने पैसा फर्स्ट कॉल का जो नहीं दिया था अब पे किया। तो हमारी एंट्री वैसे क्या होती है, बैंक अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल तो आपको पता होती है, लेकिन अगर उसने पिछला पैसा दे दी तो उसका नाम भी हम क्रेडिट करेंगे कि इतना हमारे को मिला है। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो फाइनल कॉल में हमारा कितना था 1000 मल्टीप्लाई 3 3000, और जो हमने पहले पैसे नहीं दिया था अब दे दिया 50 इंटू 2 ₹100। तो टोटल बैंक में हमारा पास कितना इस समय रिसीव हुआ 3100। तो ये तो हुआ कि जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को शो नहीं करते। उसके साथ ही मैंने बी लिखा है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, इसी सेम क्वेश्चन को करके दिखाया। पहली एंट्री सेम बैंक टू शेयर एप्लीकेशन जैसा पहले कर चुके हैं, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये भी बेटा 3000 कर चुके हैं। फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल 3000, बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट 3000। अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000। देखो दोनों केसेस में यहां तक 5th एंट्री तक सेम एंट्री है, देयर इज नो चेंज। अब अगला अगर आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको अलग से केवल शो करना है।
बैंक अकाउंट डेबिट 1900 हमें रिसीव इतना हुआ। जो हमने नहीं रिसीव किया वो क्योंकि हमारा खर्चा हो गया, हमारा लॉस हुआ, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट इसलिए करा कि 100 रुपया जो हमें लॉस हुआ उसको हमने डेबिट कर दिया 100 रुपये। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट हमारा 2000 बन गया। अब शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ड्यू, फिर वही 1000 इंटू 3 तो 3000। अब इसमें भी लास्ट एंट्री सेम ही है, देखो दोनों केसेस के अंदर, क्योंकि उसने जो पैसा 100 रुपये नहीं दिया था अब उससे दे दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3100 टू शेयर फाइनल कॉल 3000 टू शेयर फर्स्ट कॉल का जो 100 रुपये मिला, तो मतलब इस समय 3100 हमें मिला। तो ये बेटा पहला केस था हमारा, जबकि हमारा कॉल्स इन एरियर को ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो मैंने बताया। अब कॉल्स पेड इन एडवांस देखो, नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, लिखा हुआ देख लो। वैसे इसका मतलब मैंने एक एग्जाम्पल से समझा दी, फिर भी मैं बता रही हूँ। Calls in advance is the amount paid by the shareholder of a company even before the particular call is made due. If authorized by articles of association के द्वारा है तो वो पहले पैसा ले सकती है, जैसा कि मैं आपको इसका मतलब बता चुकी हूँ। जो शेयर होल्डर अपने ड्यू से पहले पैसा देते दैट इज नोन एज कॉल्स पेड इन एडवांस। अब इसको भी बेटा मैं एक एग्जांपल से पहले बता रही हूँ। लिखा है आकाश लिमिटेड इशूड 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 each ऑन एप्लीकेशन 3 ऑन अलॉटमेंट 3 एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज। वो कहता है वन शेयर होल्डर ओनली 50 शेयर पेड द अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अलोंग विद द शेयर अलॉटमेंट मनी। अब इसमें देखो कह रहा कि 50 शेयर जिसको इश्यू हुए थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा जो है अलॉटमेंट के साथ एडवांस में दे दिया। अब देखो कैसे एंट्री होगी। पहली एंट्री सेम, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन 1000 मल्टीप्लाई 3000। सेकंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट वही 3000। देन अगेन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल ड्यू की एंट्री 1000 इंटू 3, क्योंकि 3 रुपीज ही मैंने लिखा है ऊपर देखो अलॉटमेंट में 3000। अब देखो उसको पहले पैसा मिल गया ज्यादा। अब बैंक अकाउंट डेबिट बेटा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि क्रेडिट का मतलब है हमारे को इनकम हुई इसलिए इसको हमने क्रेडिट करा। कितना पैसा हमें मिले 50 इंटू 4, 50 शेयर होल्डर ने 4 रुपए के हिसाब से हमें पैसा दे दिया। इसको बेटा अलग से लिखना है टू कॉल्स इन एडवांस करके। ये 200 आया तो बैंक में हमारा कितना बना 3200। अब आपकी फर्स्ट कॉल की मनी ड्यू हुई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 मल्टीप्लाई 4 4000। अब देखो अब बैंक अकाउंट डेबिट आपने 3800 क्यों दिखाया, क्योंकि हमको पहले 50 मल्टीप्लाई 4 जो हमने किया था 200 रुपये ऑलरेडी हम रिसीव कर चुके, दोबारा हमें नहीं मिलेगा पैसा। जब हम एक बार किसी को दे देंगे दोबारा थोड़ी ना देंगे बेटा, तो इसलिए करके उसको अलग से डेबिट करके दिखाया कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कि ये हमारा पहले का ही पैसा जो हम रिसीव कर चुके हैं टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 4000। तो ये इस तरीके से कॉस्ट पेड इन एडवांस की एंट्री हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे करते हैं। सेकेंड एग्जांपल मैंने मिक्स टाइप का लिया है, जहां पे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस आपका इकट्ठा है। आपके एमसीक्यू के क्वेश्चंस में कॉल्स इन एडवांस कितना पैसा आएगा उसकी आपका अमाउंट पूछा जा सकता है, कॉल्स इन एरियर का अमाउंट पूछा जा सकता है, शेयर फर्स्ट कॉल में कितना पैसा आएगा वो पूछ सकते हैं, शेयर फाइनल कॉल का पैसा निकाल के बताओ ये पूछ सकते हैं। तो ये इसलिए करके एक एक नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी बनते हैं। प्लीज एक एक स्टेप को अच्छे से देखो ताकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी ठीक हो सके। नेक्स्ट मैं जो बताने वाली हूँ जिसे मिक्स है आपका कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस, कहता है विकास लिमिटेड इशू 2000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 each ऑन एप्लीकेशन 25 अलॉटमेंट 25 फर्स्ट कॉल 20 बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर वॉज मेड, वन शेयर होल्डर जिसके 100 शेयर थे फेल टू पे द अमाउंट ड्यू, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा 100 शेयर से नहीं दिया, लेकिन एन अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर पेड देम इन फुल। देखिए जिसको 200 शेयर अलॉट थे उसने लेकिन आपको एडवांस में पैसा पूरे कॉल का दे दिया, तो दोनों का मिक्स हो गया। पहली एंट्री वही बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2000 मल्टीप्लाई 25 एप्लीकेशन का। देन अगेन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल आपका 2000 मल्टीप्लाई 25 50,000 अलॉटमेंट में भी टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 मल्टीप्लाई 25 50 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 50,000। अब ड्यू की एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 2000 मल्टीप्लाई 20 रुपीज है 40,000। अब देखो उसने पैसा आपको जो है एडवांस में दिया, तो आपकी एंट्री जो है बैंक अकाउंट डेबिट 44,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 38,000 टू कॉल्स इन एडवांस 6,000। अब इसको कैसे करा है मैं बता रही हूँ आपको, कल लिखा हुआ भी दिखाया। आपका जो है वैसे ड्यू बनता था ऊपर देखो फर्स्ट कॉल का पैसा 40,000, लेकिन इसमें से आपको 2,000 रुपया
जो आपका है वो आपको नहीं मिला। ये कौन सा है? 100 शेयर्स ने 20 के हिसाब से जो कॉल्स इन एरियर हम, क्योंकि हम ये ना शो करा हुआ दिखा रही हूँ, अगर कॉल्स इन एरियर को नहीं शो करना तो कैसे एंट्री करनी है, उस अमाउंट को डिडक्ट करा है 2000 को, तो ये 2 शेयर फर्स्ट कॉल में आपका 38,000 आया। टू कॉल्स इन एडवांस कितने शेयर होल्डर ने पैसा एडवांस दिए? 200 मल्टीप्लाई 30, जैसा कि लिख के भी दिखाया, तो ये हुआ 6,000। और इसकी जगह दूसरी एंट्री भी कर सकते हो, कॉल्स इन एरियर अकाउंट में शो करना है। बैंक अकाउंट डेबिट 44,000 आया। कॉल्स इन एरियर कितना हो? जिसने पैसा नहीं दिया बेटा 100 मल्टीप्लाई 20, वही 2000 अलग शो करा। 2 शेयर फर्स्ट कॉल में हमारा 40,000 ड्यू बनता था, वही दिखाया। कॉल्स इन एडवांस में हमारा कितना आया आपका, अभी बताया 200 मल्टीप्लाई 30 रुपीज कैसे? 6,000, तो इस तरीके से हमारा बैलेंस आपका बैंक में कितना है? 44,000। अब ये 30 कैसे आया? आपके 100 का शेयर था, जिसमें 25 आपका एप्लीकेशन का, 25 अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का 20, जैसा कि मैंने नीचे लिख के भी बताया। तो रेस्ट 100 में से ये माइनस करा तो 30 रुपीज आपके किसके रह गए? आपकी फाइनल कॉल के पैसे हो गए, जो उन्होंने एडवांस में दे दिए। तो इस तरीके से बेटा आपको मैंने दोनों मिक्स का भी बता दिया है, अलग अलग भी आपको बता दिया है। तो मुझे लगता है, आई होप ऑल कॉन्सेप्ट्स आर अंडरस्टैंड बाय ऑल ऑफ यू। यदि आप सबको समझ आ गया बच्चों, तो लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट लिखना ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब मैं अगली टॉपिक के साथ आपको मिलती हूँ।